आज अखमीरी रोटी का पर्व है। 2000 वर्ष पहले आज के दिन सुबह 9 बजे स्वर्ग पिता जो शरीर में इस पृथ्वी पर आए थे, क्रूस पर चढ़ाया गया था। इस समय के द्वारा सियोन की सभी संतानों को एक बार फिर से याद रखना चाहिए कि वो जितने भी कष्टों से गुजरे थे, वे हमारे पापों और अपराधों के कारण थे। हालांकि स्वर्गीय पिता ने कभी भी हम पर दोष नहीं लगाया या हमारा इनकार नहीं किया। इसीलिए इस अखमीरी रोटी के पर्व के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कृपया स्वर्गीय पिता के पवित्र बलिदान को याद रखें। परमेश्वर ने पहले ही से मूसा की व्यवस्था में यह दर्ज किया है कि मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे और अखमीरी रोटी के पर्व पर पीड़ित होंगे। आइए हम लेवी व्यवस्था अध्याय 23 खोलने के द्वारा अखमीरी रोटी का पर्व कैसे स्थापित किया गया था, इसकी शुरुआत के पीछे का अर्थ और इस पर्व पर मसीह द्वारा जो दुख सहा गया, इसके बीच के संबंध के बारे में सीखें। आइए हम आयत 5 में परमेश्वर के वचन देखें। पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करें। कल हम सभी ने पवित्र कैलेंडर के अनुसार पहले महीने के 14वें दिन पर फसह का पर्व मनाया था। आयत 6, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अखमीरी रोटी का पर्व हुआ करें। अखमीरी रोटी का पर्व बिना खमीर की रोटी को खाने का दिन था। इसीलिए इसे अखमीरी रोटी का पर्व कहते हैं, क्योंकि अखमीरी रोटी को पचाने में मुश्किल होती है। इसीलिए इसे दुख की रोटी के रूप में भी वर्णित किया गया है। परमेश्वर ने अखमीरी रोटी के पर्व को पहले महीने के 15वें दिन, जो कि फसह के बाद अगला दिन है, नियुक्त किया, जिसमें दुख का अर्थ शामिल है। जब हम अखमीरी रोटी के पर्व की शुरुआत पर एक नजर डालते हैं, 3500 वर्ष पहले हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को मूसा के द्वारा मिस्र से बाहर निकाला था। इजरायली फसह का पर्व मनाने के द्वारा मिस्र से आजाद हुए थे, लेकिन मुक्त होने के बाद वे लाल समुद्र द्वारा अवरुद्ध होने के कारण अपनी यात्रा को जारी रखने में असमर्थ थे। इसके अतिरिक्त उनकी स्थिति और भी कठिन हो गई, क्योंकि उन्हें फिरौन की सेना द्वारा पीछा किया जा रहा था। उनके लिए इस निराश स्थिति को कभी न भूलने देने के लिए परमेश्वर ने इस पर्व अखमीरी रोटी के पर्व को नियुक्त किया। आइए हम निर्गमन अध्याय 14 में इसकी शुरुआत देखें। अध्याय 14 आयत 1, यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों को आज्ञा दें कि वे लौटकर मिगदोल और समुद्र के बीच पीहाहिरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इजरायलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में गिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वो उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उनके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने ये क्या किया कि इजरायलियों को अपनी दास्ता से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुटवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसीलिए उसने इजरायलियों का पीछा किया, परंतु इजरायली बेखटके निकले चले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास, जो पीहाहिरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे, जा पहुंची। जब फिरौन निकट आया, तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहें कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें?
हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। निर्गमन के समय में इस्राएली फसह का पर्व मनाने के बाद उसके अगले दिन रामसेस में इकट्ठे हुए। ये तब था जब निर्गमन का महान कार्य शुरू हुआ। लेकिन लाल समुद्र ने उनकी यात्रा को जारी रखने से रोक दिया। फिरौन ने अपना मन बदला और इजरायलियों को वापस मिस्र में लाने के लिए उनके पीछे चला गया। इजरायली इस तथ्य से अत्यंत डर गए थे कि लाल समुद्र द्वारा मार्ग अवरुद्ध होने के साथ साथ मिस्र की सेना द्वारा उनका पीछा किया जा रहा है। वे भारी संकट में थे। मिस्र की सेना ने तब तक उनका पीछा करना जारी रखा जब तक कि वे सुरक्षित रूप से लाल समुद्र को पार नहीं कर गए। फसह के पर्व की महिमा सच में उत्कृष्ट थी। ये वो समय था जब उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शक्ति का स्वाद लिया, जिन्होंने उन्हें स्वतंत्रता का आनंद दिया था। हालांकि उनकी आजादी का आनंद लंबे समय तक नहीं रहा। मिस्र की सेना द्वारा उनका पीछा किए जाने के दौरान इजरायलियों को बहुत खतरा महसूस हुआ और वे अत्यंत भय में थे। पीछा तब तक जारी रहा जब तक उन्होंने पवित्र कैलेंडर के अनुसार पहले महीने के 21वें दिन तक लाल समुद्र को पार नहीं कर लिया था। जब तक उन्होंने पहले महीने के 22वें दिन के भोर तक लाल समुद्र पार करना समाप्त नहीं किया था। पीछा किए जाने के कारण भागने के दौरान उन्हें भारी दबाव का सामना करना पड़ा था। घटनाओं की इन श्रृंखलाओं ने इस्राएलियों को अथाह दर्द और पीड़ा का अनुभव कराया। ये यीशु मसीह के फसह का पर्व मनाने और फसह के अगले दिन अखमीरी रोटी के पर्व पर क्रूस पर चढ़ने के द्वारा पूरा हुआ। परमेश्वर ने उस दुख को जिससे मसीह गुजरेंगे मूसा के कार्यों के माध्यम से दिए गए पर्व में रखा। इसीलिए फसह का पर्व वो दिन था जब परमेश्वर ने अपनी सर्वशक्तिमान सामर्थ्य प्रकट किया था। इसके अलावा अखमीरी रोटी का पर्व वो दुख दिन था जब मसीह हमारे पापों के लिए दुखित, अपमानित और पीड़ित हुए थे। पुराने नियम के समय में उस दिन उन्होंने अखमीरी रोटी को खाया। अखमीरी रोटी बिना खमीर की रोटी को इंगित करती है। अखमीरी रोटी को दुख की रोटी भी कहते थे। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 16 वचन 3 पर जाएं। उसके संग कोई खमीरी वस्तु न खाना। खमीरी वस्तु खमीरी रोटी को इंगित करती है। 7 दिन तक अखमीरी रोटी क्या भी कहलाती है? जो दुख की रोटी है खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकला था। इस रीति से तुझको मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। परमेश्वर ने उन्हें उस दिन से लेकर जब वे फसह का पर्व मनाने के बाद मिस्र से निकल आए थे, लाल समुद्र को पार करने के दिन तक की कड़वी यादों को न भूलने के लिए बताया है। बाइबल की 66 पुस्तकों के सभी सत्य यीशु मसीह पर केंद्रित है। यह वचन दिखाता है कि मूसा के कार्य के द्वारा हम वो कार्य देख सकते हैं जो मसीह पूरा करेंगे। फसह का पर्व मनाने के बाद वो दुख जिसका मूसा और इजरायलियों ने अखमीरी रोटी के पर्व पर अनुभव किया, वो उस दुख और पीड़ा को दर्शाता है जिनसे यीशु मसीह फसह के पर्व को मनाने के बाद गुजरे थे। आइए हम लूका अध्याय 23 वचन 26 में परमेश्वर के वचन को पढ़ें। 2000 वर्ष पहले यीशु ने मरकुस की ऊपरी अटारी में फसह का पर्व मनाया था। अगले दिन वो भोर में पिलातुस के न्यायालय में खड़े थे और वो सुबह 9 बजे क्रूस पर चढ़ाए गए थे। यहां इन घटनाओं की श्रृंखला को समझाया गया है। आयत 26, जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरैनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली।
और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। क्योंकि देखो, वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वह जो बांझ है और वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो। क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। वे अन्य दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, ये यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा। दोपहर आधुनिक समय की प्रणाली में दोपहर 12 बजे का समय है। यीशु द्वारा सुबह 9 बजे क्रूस पर चढ़ाए जाने के लगभग तीसरे पहर बीतने के बाद यह घटना हुई। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। परमेश्वर ने पुराने नियम के पर्व के माध्यम से पहले ही से हमें दिखाया है कि मसीह हमारे पापों और अपराधों के कारण दुख पाएंगे। वो कारण कि क्यों परमेश्वर ने इस्राएलियों को उन दुखों को स्मरण रखने के लिए कहा जो उन्होंने 3500 वर्ष पहले सहे थे, वो हमें मसीह के दुखों को दिखाने के लिए था। उन्होंने एक छाया के रूप में कार्य किया कि हमारे उद्धारकर्ता फसह के पर्व को मनाने के बाद अगले दिन अखमीरी रोटी के पर्व पर क्रूस पर पीड़ित होंगे। जिस दिन यीशु क्रूस पर मरे थे, उस दिन बड़ी संख्या के लोगों ने उनका पालन किया था। उन लोगों के बीच कई अलग अलग प्रकार के लोग थे। उनमें से कुछ ने उनको घूंसे मारे, कुछ ने उन्हें थप्पड़ मारा, कुछ ने उनके चेहरे पर थूका और कुछ ने उन्हें ठट्ठों में उड़ाया। एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने मसीह के साथ क्रूस को उठाया था और कुछ अन्य लोग थे जो उनके लिए रोए थे। इस युग में भी आत्मिक रूप से हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के लोग मौजूद हैं। आइए हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 आयत 67 में परमेश्वर का वचन पढ़ें। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। सभी विभिन्न प्रकार के लोग यीशु का पालन कर रहे थे। कुछ ने उन्हें घूंसे मारे, कुछ ने थप्पड़ मारे, कुछ ने उनके चेहरे पर थूका और दूसरों ने उनको ठट्ठों में उड़ाया। आइए हम अध्याय 26 वचन 32 पर जाएं। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील में जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े
तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। चेलों ने अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया था, लेकिन वास्तविक स्थिति होने पर पतरस ने भी, जिसके पास अच्छा विश्वास था, 3 बार यीशु का इनकार किया। ये दिल तोड़ने वाली घटना अखमीरी रोटी के पर्व पर हुई थी, जिसे हम आज मना रहे हैं। आइए हम मत्ती अध्याय 26 वचन 45 पढ़ें। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चले, देखो, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। आयत 47। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारों और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु को 12 चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती द्वारा बेचा गया था और वो पतरस द्वारा इनकार किए गए थे, जो सबसे विश्वास योग्य चेला था। लोगों ने अपने घूंसों से उन्हें मारा, उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा और थूका था। वो ठट्ठों में उड़ाए गए और रोमन सैनिकों द्वारा कोड़े मारे जाकर क्रूस उठाते हुए, अवर्णनीय दर्द को सहते हुए गुलगुता की पहाड़ी पर चले थे। ये हमारे पाप थे कि उनके साथ ये सब कुछ हुआ। ये सब अखमीरी रोटी के पर्व पर हुआ, जिसे हम आज मना रहे हैं। दरअसल ये पापी हैं जो अपने पापों के लिए इन सभी चीजों को सहने के लायक हैं। हालांकि मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर ने पहले ही से हमें इस भविष्यवाणी को दिखाया कि वे हमारे परमेश्वर होंगे, जो हमारे पापों के लिए इन चीजों को सहेंगे। आज आइए हम एक बार फिर अखमीरी रोटी के पर्व के अर्थ को अपने मनों पर उत्कीर्ण करें। आज अखमीरी रोटी का पर्व दुख का दिन है, जब हमें उपवास रखने के लिए बताया जाता है। इस दिन के द्वारा हमें ये कहने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम भी पिता के दुख में भाग लेंगे। आइए हम मरकुस अध्याय 2 वचन 18 पर जाएं। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे ये कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है, क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दूल्हा उनके साथ है, तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। यहां दूल्हा का अर्थ यीशु है। वो दिन जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, वो दिन है जब यीशु चले जाएंगे। उस दिन हमें उपवास करना चाहिए। आयत 21। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वो पहले से अधिक फट जाएगा। परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। आज हम उस समय तक उपवास कर रहे हैं जब आखिरकार यीशु क्रूस पर मर गए थे। वो क्रूस पर चढ़ाए गए और दोपहर 3 बजे मर गए थे। हमें मसीह के बलिदान और पीड़ा को स्मरण करते हुए नए भाइयों और बहनों की अगुवाई करनी चाहिए, जो भविष्य में सत्य को स्वीकार करेंगे। आइए हम हमेशा परमेश्वर के पवित्र बलिदान और दुख को, जो उन्होंने हमारे लिए सहे, अपने हृदय में रखते हुए इसे करें। यीशु ने कहा, जिस दिन हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, उस दिन उपवास करेंगे। हमारा उपवास दोपहर 3 बजे समाप्त होता है। इसे उस पीड़ा के साथ तुलना भी नहीं कर सकते जो मसीह ने सहन की थी। आइए हम रोमियो अध्याय 8 पर जाएं। भले ही ये कुछ भी नहीं है, परमेश्वर ने हमें उनकी पीड़ा में भाग लेने के लिए बताया है। आइए हम अध्याय 8 वचन 16 पढ़ें। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस,
और मसीह के संगी वारिस हैं कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आयत 18, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। बाइबल कहती है कि यीशु ने जो सहा उससे उन्होंने आज्ञाकारिता सीखी और संपूर्ण बने। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हम स्वर्गीय संतानों को भी मसीह के दुखों में भाग लेने के द्वारा संपूर्ण बनाया जा सकता है। तब आइए हम यशायाह अध्याय 53 में एक और वचन देखें कि कैसे हमें उनकी पीड़ा में भाग लेना चाहिए और हमारे पास किस तरह की मानसिकता होनी चाहिए। मानव जाति को बचाने के लिए हम सभी को पवित्र मन के साथ परमेश्वर के दुखों में भाग लेना चाहिए। आइए हम यशायाह अध्याय 53 वचन 1 पढ़ें। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। यहां नबी यशायाह ने यीशु के जन्म के 700 वर्ष पहले ही से यह भविष्यवाणी की और वर्णन किया है कि ये सभी चीजें उनके साथ होगी। आइए हम आयत 3 देखें। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। ये सभी हमारे पापों और अपराधों के कारण था। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा। वो बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। इस तरह की मानसिकता के साथ मसीह ने हमारी जगह अत्यंत दर्द और दुख को सहा। आज हम अक्सर उनके क्रूस के बलिदान के बारे में बात करते हैं। हालांकि हमें उनके क्रूस के बलिदान को केवल ऊपर ऊपर से नहीं सोचना चाहिए। इस संसार की शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर अपनी संतानों के लिए अपना पवित्र बलिदान देते आ रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि आज जो कि अख़मीरी रोटी का पर्व है, परमेश्वर ने क्रूस के बलिदान के एक पहलू का खुलासा किया था। पुराने नियम के समय में सामान्य परिस्थितियों में वे नरम रोटी खाते थे,
परंतु परमेश्वर ने इस पवित्र पर्व पर लोगों से बिना खमीर के बनाई गई दुख की सख्त रोटी खाने को कहा, ताकि वे उस पीड़ा का स्मरण करें जब वे मिस्र से निकल आए थे। अखमीरी रोटी के इस पर्व पर आइए हम एक बार फिर सोचें कि यीशु ने क्रूस पर इन सभी घटनाओं को कैसे पूरा किया। प्रतिबिंब में हमें मसीह के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने भाई और बहनों द्वारा उत्पन्न सभी प्रकार की शिकायतों और कांटों को गले लगाना चाहिए, जिन्होंने अभी तक पूरी तरह से सच्चाई का मूल्य महसूस नहीं किया है। आज हम जो क्षणिक उपवास कर रहे हैं, उसके माध्यम से कृपया इस अखमीरी रोटी के पर्व पर मसीह के दुख को स्मरण रखें। आइए हम केवल अपनी ही भूख के बारे में न सोचें, बल्कि आइए हम विचार करें कि जब पिता क्रूस पर थे तो उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा, ये कितना कष्टदायक रहा होगा। क्रूस के चारों ओर खड़े लोगों में से कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उनकी निंदा की। हालांकि परमेश्वर ने हमारे पापों के कारण उन सभी निंदात्मक अपमानों को सहन किया। हमें अपने परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए, जिन्होंने हमारे लिए ऐसा किया। कृपया इस अखमीरी रोटी के पर्व पर दोपहर 3 बजे की आराधना तक उपवास रखना जारी रखते हुए मसीह के दुखों को न भूलें और परमेश्वर के पवित्र दुख में भाग लें, जो उन्होंने सभी मानव जाति के लिए सहन किए। इसके द्वारा मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।